नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। एक और जहां बिहार में सरकार को गिराने और बचाने की कवायद चल रही है और इसमें बयानबाजी का दौर चल रहा है, उसी दूसरी ओर यहां पे केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी खबरें आ रही हैं। यानी केंद्रीय कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही शुरू हो जाती है बिहार में वह राजनीति कि आखिर कौन बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें से कौन से लोग होंगे। जाहिर तौर पर बिहार में अभी जदयू ही बीजेपी के साथ है, तो जेडीयू से ही कुछ चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले कार्यकाल से ही एनडीए सरकार के 2014 वाले से ही उन्होंने कह दिया था कि हम आपका समर्थन तो कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू से कोई शामिल नहीं होगा। उसके बाद वही प्रक्रिया 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तब भी उन्होंने कहा था कि हम आपका समर्थन तो करेंगे, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में हम शामिल नहीं होंगे। अब इस मामले पर जो है अब अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जब से जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम कोई ट्रेड यूनियन वाले नहीं हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मांग करें। ये हमारा हक है, हमें स्वसम्मान यह हक मिलना चाहिए। उन्होंने मांग जैसे शब्दों को कहा कि आप दूर ही रखिए। मतलब यह स्पष्ट हो रखा है कि जेडीयू अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार है। परिस्थितियां भी अनुकूल हैं और केंद्र में भी हलचल बढ़ी हुई है। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की लगातार बैठकें चल रही हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से भी लोग आकर के प्रधानमंत्री से या अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होगा तो किन्हें जगह दी जाएगी। बात पहले बिहार की, फिर पूरे देश की भी करेंगे। एक और आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि आज आरसीपी सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, अगर हमें जनता ने वोट दिया है तो 5 साल हम सरकार चलाएंगे। तो दुविधा तो दूर हो गई। अब बात है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो सवाल है, उसके लिए कहीं यह बयान तो नहीं दिया गया है। कहीं रिश्ते मजबूत दिखाने के लिए कि बिहार में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो केंद्र में अगर आपको जाना है तो बिहार में भी आपको रिश्ते तो मजबूत करने पड़ेंगे ही। इस वक्त केंद्र में भी, केंद्र सरकार की भी मजबूरी है कुछ ऐसे सहयोगियों को शामिल करें, क्योंकि कुछ सहयोगी साथ छोड़कर चले गए हैं। सबसे पहले नाम बता देते हैं, फिर घटनाक्रम को समझाएंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या हुआ कि जब 57 लोगों से यह कैबिनेट बनी थी, यह घट के 53 लोगों पे कैसे आ गई और कई लोगों ने साथ छोड़ क्यों दिया। सबसे पहले जदयू में देखिए 3 नाम है सबसे इंपॉर्टेंट। 2 नाम तो आप पहले से जानते रहे हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का नाम। ये 2 ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को जगह दी जाएगी तो इन 2 नामों को दरकिनार तो कभी किया ही नहीं जा सकता है। अब तीसरा नाम भी चर्चा में है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू ने 3 मांगे की हैं। 3 मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, 3 चेहरे जेडीयू से जाने चाहिए। उसमें से आरसीपी सिंह, ललन सिंह और तीसरा नाम पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा का है, जो पहले बैसी से विधायक भी हुआ करते थे, बाद में सांसद बन गए। उनका भी नाम जा रहा है। ऐसे में 3 नामों पर हालांकि बीजेपी सहमत नहीं होगी। दरअसल बिहार से और कुछ प्रतिनिधित्व देने की तैयारी चल रही है, लेकिन ध्यान यह भी रखना होगा कि आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर ध्यान में रखा जाएगा तो वहां पर कुछ और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट में। तो ऐसे में बिहार से जो जेडीयू की मांग है कि उनके 3 लोग केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे, तब शामिल हो जाएंगे, लेकिन लगता है कि ऐसा होता तो नहीं दिखता है। 2 लोग तक शायद सरकार मान जाए, इसके पीछे की वजह है। तो तीसरा नाम संतोष कुशवाहा पर तो मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं। और बिहार से 2 और नाम बीजेपी से जा रहे हैं, वो है सुशील मोदी के, जो राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं, जो बिहार में डिप्टी सीएम हो सकते थे, लेकिन उन्हें यहाँ से दरकिनार किया गया। सुशील मोदी के बदले 2 डिप्टी सीएम बिहार को दे दिए गए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। यहाँ से सुशील मोदी अगर दिल्ली जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो उम्मीद इसी बात की होती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो दूसरा नाम है वह है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। वो लगातार जीतते रहे हैं और बेतिया से सांसद हैं। तो ऐसे में संजय जायसवाल के लिए भी यह अच्छा मौका है। अगर इतिहास देखा जाए तो नित्यानंद राय भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, तो उन्हें अमित शाह ने अपने पास ही बुलाया और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी। तो ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि संजय जायसवाल के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं।
बहरहाल स्थिति यह है कि बिहार में कुछ ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, जो भी होना है अब उत्तर प्रदेश में होगा, तो उत्तर प्रदेश को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि जो हाई लेवल बैठक हुई है केंद्रीय कैबिनेट में, उसमें चर्चा यह चली है कि इस बार युवाओं को शामिल किया जाए, जो यूथ लीडरशिप आगे बढ़े एनडीए में। इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगियों से भी बात की है। अगर उत्तर प्रदेश के अपना दल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल जाकर के वहां मिली हैं और एक और पार्टी के नेता वहां पे जाके मिले हैं। शायद इन लोगों को अब जो है भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को 2014 वाले कार्यकाल में शामिल किया गया था। जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो इन्हें जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि पर्याप्त बहुमत के साथ मोदी सरकार आई है। और यही कारण रहा था कि नीतीश कुमार ने भी दोनों कार्यकाल में मना कर दिया कि उन्हें कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। वह नहीं चाहते हैं कि मेरा एक आदमी वहां जाकर के जाए और मंत्री बन जाए, बाकी लोग मुंह देखते रहें। इसलिए नीतीश कुमार मना कर रहे थे। अब परिस्थितियां बदली हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी से अलग हो गए, एनडीए से जो अलग हुए वह शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी से संघर्ष करती रही और नतीजा यह हुआ कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना ने रास्ते अलग कर लिए। तो केंद्र से भी अरविंद सावंत जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फिर से देखिए माहौल बदला, तो किसान बिल आ गया। किसान बिल को लेकर के विरोध शुरू हुआ, तो किसान बिल के विरोध के तौर पर पंजाब से शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने भी वहां से इस्तीफा दे दिया और अलग हट गई। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और यह नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काम करती है। तो इस बहाने से वो हट गए। 2 सीट ऐसे खत्म हो जाती है। रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। लोजपा जो सहयोगी दल माना जाता है केंद्र में, हालांकि उन्हें हटाया नहीं गया है, लेकिन उनकी भूमिका, उनकी गतिविधियों को सीधे लिमिट कर दिया गया है। बिहार में कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा है। एकमात्र विधायक उनके जीते थे मटिहानी से राजकुमार सिंह, जिन्हें भी अब नीतीश कुमार ने अपने में शामिल कर लिया है, जेडीयू में शामिल कर लिया है। तो लोजपा यहाँ पे खत्म ही हो जाती है। इसके बाद अगर केंद्र में देखें तो रामविलास पासवान के जाने के बाद जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि राज्यसभा की सीटें फिर से लोजपा को ऑफर की जाएंगी, तो वो भी नहीं हो पाया और चिराग पासवान जो है उदास बैठे पड़े हैं। उन्हें किसी को भी सदस्यता नहीं दी गई और ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए भी पूछा गया चिराग पासवान से कि काश आप ही मंत्रिमंडल में चले जाएं। उन्हें भी कोई भूमिका नहीं मिली। तो लोजपा की भी भूमिका खत्म, शिरोमणि अकाली दल की भूमिका खत्म, शिवसेना तो अलग हो ही गई। सुरेश अंगारी एक केंद्रीय मंत्री थे, उनका भी निधन हो गया। तो 2 निधन 2 इस्तीफा, 4 सीटें खाली। 57 लोगों का यह कैबिनेट था, 53 लोगों पे आके अटका है। लेकिन आप अगर देखेंगे 2014 वाला कार्यकाल, तो यह जब 45 लोगों से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते 78 तक जाके पहुंचा था। ये पूरी संख्या केंद्रीय कैबिनेट की नरेंद्र मोदी ने एक्सपेंशन करते करते 78 लोगों को शामिल कर लिया था। तो इस बार भी यह उम्मीदें जताई जा रही हैं अगर इसी फॉर्मूले पे काम किया गया तो, क्योंकि 2019 में जो एक्सपेंशन हुआ 57 लोगों का जो बनाया गया कैबिनेट, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं की गई, उल्टे घट गए। कई लोगों के पास अतिरिक्त प्रभार है। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, इन लोगों के पास अतिरिक्त प्रभार हैं जो इनके लिए बोझ के जैसा है। तो ऐसे में बोझ कम हो, इसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई है। हाई लेवल बैठक जारी है। तो किसके हिस्से क्या आएगा वो तो बाद में तय होगा, लेकिन चर्चाओं का दौर शुरू है। जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें बताया जाता है कि कई पूर्व सीएम को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके लिए उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर कोई अगर उपचुनाव की संभावना बनती है तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस से अलग हट करके बीजेपी में शामिल हो गए। गिफ्ट में उन्हें राज्यसभा तो मिला, लेकिन कुछ खास अभी मिला नहीं है। 15 महीने से वो वेट कर रहे हैं कि कब केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह मिल जाए। तो ऐसे में यह उम्मीद यह जताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नरेंद्र मोदी सरकार खुश करेगी। उन्हें रेलवे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD जो शिक्षा मंत्रालय हो गया है, या शहरी विकास मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है। तो ये ऐसे अटकलें चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी बुलाया जाएगा। वो पहले भी 2014 वाले केंद्रीय कैबिनेट में वो थे, शामिल थे और वो नरेंद्र मोदी के काफी करीब हैं। तो सोनोवाल के लिए जगह तो पक्की मानी जाती है। बैजयंत पांडा इनका नाम आ रहा है, ये उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा में जरूरत है बीजेपी को कि वहां पे अपना वर्चस्व बनाए। तो इसी तरह ठीक बंगाल की तरह जैसे बाबुल सुप्रियो को दिया गया था केंद्रीय कैबिनेट में जगह, वही काम बैजयंत पांडा के साथ किया जा सकता है उड़ीसा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का नाम आ रहा है। यूथ है, युवा है, ये लोग भी शामिल हो सकते हैं और वो भी इंतजार ही कर रहे हैं कि कब केंद्र उन्हें बुलाए।
फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ी की आशंका तो दिखाई नहीं पड़ती है, तो देवेंद्र फडणवीस के लिए केंद्र में ही शामिल होना ज़्यादा उचित रहेगा और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब भी हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम आते हैं जो आगे चर्चा होगी, लेकिन एक पूर्व सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनका भी नाम आ रहा है, केंद्रीय कैबिनेट में ये शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे चेहरों पर बीजेपी दाव लगाएगी और बीजेपी कोई भी काम सोच समझ के ही करती है। नज़र उत्तर प्रदेश पे होगी और बिहार में सियासी गठबंधन को, एनडीए को मजबूत दिखाने के लिए भी बिहार से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। पहले से गिरिराज सिंह जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पे दिखता है, लेकिन अब जेडीयू जब शामिल होगा, 3 लोगों की मांग है, उम्मीद जताई जाती है कि 2 लोग कम से कम, आरसीपी सिंह और ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं, आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद हैं, दोनों नीतीश कुमार के करीब हैं, तो दोनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। मंत्रालय क्या मिलेगा, विभाग क्या मिलेगा, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन उम्मीदें तो हैं कि कोई अच्छा ही विभाग मिल सकता है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो नीतीश कुमार फिर मुकर सकते हैं। 16 सांसद हैं उनके लोकसभा में, 5 हैं राज्यसभा में, तो इनको अगर आप जोड़ के देखें तो इनकी भूमिका सबसे मजबूत है। जो भी छोटे छोटे सहयोगी दल एनडीए में बीजेपी के साथ केंद्र में खड़े हैं, उसमें से सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जेडीयू है और कोई नहीं है। तो जेडीयू का आकार बड़ा है तो दबदबा भी बड़ा ही होगा। नीतीश कुमार अगर बिहार में भले ही कमजोर मुख्यमंत्री इस बार कहे जाते हों, लेकिन केंद्र में भूमिका कमजोर नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनता है, बिहार में सरकार साथ में 5 साल तक चलाना है, तो इनके पास अब इस पॉलिटिक्स के तहत ही 2 से 3 लोगों को शामिल करना पड़ेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। वहीं अगर दूसरी ओर हम लोग ध्यान देते हैं तो बाकी लोग जो इस्तीफा दे के गए तो 53 लोग बचते हैं। 78 तक पहुंचने की अगर कवायद हो जाती है तो 15 लोगों की जगह बनती है। 5 लोग बिहार से जा सकते हैं, संभव तो नहीं है, लेकिन 2+1 सुशील मोदी और संजय जायसवाल में से कोई एक। ज़्यादा चांस सुशील मोदी का लग रहा है, क्योंकि सुशील मोदी लंबे समय से बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के ही हैं, लगातार वो काम करते रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद जताई जाती है सुशील मोदी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल भरोसा जता सकता है, उन्हें जगह दे सकता है। संजय जायसवाल को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि संजय जायसवाल लगातार एक्टिव रहते हैं, बिहार में अगर देखा जाए तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करते हैं, सियासत में खुल के बोलते हैं, प्रतिक्रिया उनकी सधी हुई और बेबाक होती है, तो ऐसे में इनकी ज़रूरत वहां पड़ सकती है। तो ये मान के चलिए कि केंद्रीय कैबिनेट में बिहार की दखलंदाजी बढ़ने जा रही है। और जेडीयू की अगर बात करते हैं, जिस हिसाब से आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए, तो इससे ये मान के चलिए कि 2 लोग कम से कम जाएंगे। अगर संतोष कुशवाहा की जिक्र हो रही है तो फिर वह पूरा दांव पेच के बाद ही तय होगा। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद ही यह तय होगा कि बिहार से कौन कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे, नई जानकारियां आएंगी, वो हम आपसे लगातार साझा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।